नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्प्लिट्स मैराथन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 143 है। इसके पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्प्लिट्स मैराथन बुक का पेज नंबर 143 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एफिल टावर पेरिस में स्थित है। एफिल टावर कहाँ पे स्थित है? पेरिस में स्थित है। भारत में मानसून जून से सितंबर तक रहता है। भारत में मानसून कब से कब रहता है? जून से सितंबर तक रहता है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है। पेंसिल में HB का तात्पर्य हार्ड ब्लैक है। पेंसिल में HB का तात्पर्य क्या है? हार्ड ब्लैक। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। एक क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल दोपहर 12 बजे से शुरू होता है। संसद में शून्यकाल का समय क्या है? दोपहर 12 बजे से शुरू होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड ने की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड ने की थी। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा चामुंडा ने बनवाई थी। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने बनवाई थी? चामुंडा ने बनवाई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीनिक नाम सनातन धर्म है। हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम क्या है? सनातन धर्म है। माइकल ओडायर की हत्या 13 मार्च 1940 ईस्वी को उधम सिंह ने की थी। माइकल ओडायर को हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। कब की थी? 13 मार्च 1940 ईस्वी को की थी। राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC तथा DC का तात्पर्य अल्टरनेटिव करंट एवं डायरेक्ट करंट है। AC तथा DC का तात्पर्य क्या है? अल्टरनेटिव करंट एवं डायरेक्ट करंट। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। राज्य चुनाव आयुक्त राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। पंचायत के सदस्य चुने जाने का न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। पंचायत का सदस्य चुने जाने का न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लिष्ट तंतु नायलॉन कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है। संश्लिष्ट तंतु नायलॉन किसके रूप में जानता है? कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के एक साथ केंद्र में दीर्घवृत्तीय में चलता है। यह केपलर का नियम कहलाता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के एक साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्तीय चलता है, क्या कहलाता है? यह केपलर का नियम कहलाता है। सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड विस्टा माना जाता है। सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड क्या माना जाता है? विस्टा माना जाता है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो स्थिर वेग से ऊपर जा रहा हो। एक व्यक्ति का लिफ्ट में भार कब अधिक होगा? जब वह ऊपर की ओर जा रहा हो। दी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। दी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूके में लेबर पार्टी की सत्ता थी। जब भारत में स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूके में किसकी सत्ता थी? लेबर पार्टी की सत्ता थी। शास्त्रीय संगीत सामवेद से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत किस वेद से संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। मोहम्मद गजनबी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य भारत की संपदा को लूटना था। मोहम्मद गजनबी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की संपदा को लूटना था। पंचमार्क सिक्का मौर्य काल में चलता था। पंचमार्क सिक्का किस काल में चलता था? मौर्य काल में चलता था। गंगों की प्रथम राजधानी कोलार थी। गंगों की प्रथम राजधानी क्या थी? कोलार थी। 1946 में जब जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का निर्माण किया था तब सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या था मिला था? उनको गृह मंत्रालय मिला था। 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का निर्माण किया तब सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या मिला था? गृह मंत्री बनाया गया था। राष्ट्रीय अखबारी कागज और पेपर मिल नेपानगर में स्थित है। राष्ट्रीय अखबारी कागज एवं पेपर मिल्स कहाँ पे स्थित है? नेपानगर में स्थित है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी ने किया था। अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक किसने किए थे? महात्मा गांधी ने किया था। विदेशिया बिहार का एक लोक नृत्य है। विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार का एक लोक नृत्य है। प्रथम क्लोन जानवर डॉली भेड़ थी। प्रथम क्लोन जानवर क्या था? डॉली भेड़। स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में फ्रांसीसी आया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में कौन सबसे अंत में आया था? फ्रांसीसी आया था। अंग्रेजों के द्वारा भारत में निर्मित प्रथम किला कौन था? तो इसका सही आंसर है सेंट जॉर्ज किला।
अंग्रेजों द्वारा भारत में निर्मित प्रथम किला सेंट जॉर्ज किला था। शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था। शक संवत कब आरंभ हुआ था? 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था। भारत की संविधान सभा के गठन का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ईस्वी था। भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ईस्वी था। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है। मूल संविधान में कितना अनुच्छेद था? 395 अनुच्छेद था। शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल एक मद है। शिक्षा किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है। फलीदार पौधे में नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया राइबोसोम कहलाता है। फलदार पौधे में नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया क्या कहलाता है? राइबोसोम कहलाता है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट खेल कोचों प्रशिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों अर्थात कोचों को दिया जाता है। महान शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। महान शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। 49वां अक्षांश अमेरिका और कनाडा को पृथक करता है। अमेरिका और कनाडा को कौन सा अक्षांश पृथक करता है? 49वां अक्षांश पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और GST में 5.5 घंटा का अंतर होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं GST में कितना का अंतर होता है? 5.5 घंटा का अंतर। GST मतलब ग्रीनविच मीन टाइम होता है, उसमें 5.5 घंटा का अंतर होता है। पीट कोयला सबसे निम्न ग्रेड का कोयला है। कौन सा कोयला सबसे निम्न ग्रेड का है? पीट कोयला सबसे निम्न ग्रेड का है। एक मार्ग गुणवत्ता से संबंधित है। एक मार्ग किससे संबंधित है? गुणवत्ता से संबंधित है। ऋग वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। ऋग वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्चर, ध्वनि और वीडियो से बनी निर्मित आउटपुट को मल्टीमीडिया कहते हैं। पिक्चर, ध्वनि और वीडियो से बनी हुई निर्मित आउटपुट को क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया कहा जाता है। शांति का सागर चांद पर स्थित है। शांति का सागर अर्थात सी ऑफ ट्रंक्वालिटी कहाँ पे स्थित है? चांद पे स्थित है। हमारे संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। हमारे संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी को हुआ था। रेलवे के झांसी और आगरा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का भाग है। रेलवे का झांसी और आगरा मंडल किसका भाग है? उत्तर मध्य रेलवे का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुंध, कोहरा और धुआं का संयोजन है। धुंध किसका संयोजन है? कोहरा और धुआं का संयोजन है। मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा पहली बार 1940 ईस्वी को की थी। मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा पहली बार कब की थी? 1940 ईस्वी को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। दूसरा कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समानता दी गई है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता दी गई है? तो अनुच्छेद 14 के तहत। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? यह एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा है। शिवाजी के शासनकाल की अवधि 1674 से 80 थी। शिवाजी के शासन की अवधि क्या थी? 1674 से 80 थी। इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर पहली बार इस चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो आज की वीडियो में है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में भाषा बोली जाती है मलयालम। मिनिकॉय द्वीप में माहल भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। बट मिनिकॉय द्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? माहल भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप का शासकीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। लक्षद्वीप का शासकीय भाषा कौन सी? हिंदी और अंग्रेजी है। लक्षद्वीप का जिला है 1। लक्षद्वीप में जिलों की संख्या कितनी है? 1। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 36। सॉरी दोस्तों, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है, जिला नहीं। जिला की संख्या 1 है। उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। मानव बसाव वाले द्वीप ऑन रोड एवं अमीन है। नेक्स्ट लक्षद्वीप का त्यौहार ओणम, विशु, रमजान, ईद, मुहर्रम, ईस्टर, क्रिसमस इत्यादि। लक्षद्वीप में त्यौहार कौन कौन से मनाया जाता है? तो ओणम, विशु, रमजान, ईद, मुहर्रम, ईस्टर, क्रिसमस इत्यादि त्यौहार मनाया जाता है। लक्षद्वीप का प्रथम प्रशासक कौन था? UR मिनिकर। लक्षद्वीप का प्रथम प्रशासक कौन था? UR मिनिकर। लक्षद्वीप का लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 1। यहाँ से राज्यसभा सदस्य नहीं जाता है। 1956 ईस्वी में इस द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कब लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? 1956 ईस्वी को। 1973 ईस्वी में लंका द्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप रखा गया। कब लंका द्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप रखा गया? तो 1973 ईस्वी। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में सबसे छोटा द्वीप विट्रा है। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? विट्रा है। कावारती तथा कल्पेनी दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र है।
कवारती तथा कल्पेनी कैसा प्रशिक्षण केंद्र है? दक्षकारी प्रशिक्षण केंद्र। लक्षद्वीप और अमेरिका में सबसे छोटा राजस्व अधिकारी अमीन कहलाता है। लक्षद्वीप और अमेरिका में सबसे छोटा राजस्व अधिकारी क्या कहलाता है? अमीन कहलाता है। समुद्रपुत्र के नाम से लक्षद्वीप को जाना जाता है। लक्षद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर पहली बार इस चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।